वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। इस टॉपिक पे आज मैं ये फर्स्ट वीडियो जो है तो वॉइस ओवर पे बना रही हूँ, पर इंशाल्लाह मैं फ़ेस टू फेस आकर भी इस पर बात करूँगी। ये जो दो बहनें आप देख रहे हैं ये हिंदू बहनें हैं, जय भीम वाली बहनें हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाली बहनें हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले ही हिंदू, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो हम मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं कि अगर हमारे किसी मुस्लिम कौम के औरत या आदमी को सही गलत का फ़र्क समझा दें तो हम भी अंधभक्तों में शुमार होकर इनके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। माफ़ करना, मैं तो वैसे भी मशहूर हूँ जली कटी सुनाने में, तो अब मेरे खिलाफ कोई हो जाए तो मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आदत है दुश्मन पालने की। अब वो दुश्मन चाहे दूसरे धर्म के अंधभक्त हों या मेरे अपने मज़हब के अंधभक्त हों। तो ये एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी पड़ी है। रचना, जो ये हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने इस लड़की आयशा शेख को सिर्फ ये बोला, जब इसने एक वीडियो बनाई बरसात में छप्पर के नीचे बैठ कर के, देखो भाइयों, मैं सुबह से भूखी हूँ, मेरे घर में खाना नहीं बना है और मैं छप्पर के नीचे खाना बना भी लूँ तो मगर इसके नीचे को ना पानी आ जाएगा, तो मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। आप एक लाइक कर दो, फॉलो कर दो, मेरी वीडियो शेयर कर दो ताकि मेरी मदद हो सके। तो हमारी बहन रचना ने इसको सादे सरल लफ्ज़ों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला था कि तू ये मुसलमानों के नाम पर भीख क्यों मांगती है। 5 मिलियन फॉलोवर्स तेरे इंस्टा पर हैं और यूट्यूब पर भी तेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, शायद आई थिंक 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो तू जब अच्छा खासा कमा रही है, टाइल्स मार्बल का घर तेरा बना हुआ है, तो वहां जाकर खाना बना और ठूस ले, है ना। सिर्फ यहाँ बैठकर ये किसी दूसरे के छप्पर में बैठकर वीडियो बनाकर भी क्यों मांग रही है। हमारी बहन रचना ने इस लड़की को सिर्फ इतना समझाया था। इस लड़की ने पलट में वीडियो बना दी, फौरन से वीडियो बना दी। हाय हाय, मुसलमानी को बड़ा बुरा लग गया। हिंदू बहन ने उसको ट्रोल कर दिया। मुसलमानी के अंदर का खून खोल गया, मुसलमानी के अंदर का मुसलमान जाग गया। पर इस आयशा शेख मुसलमान तब मर जाता है जब अंधभक्त मुस्लिम कम्युनिटी को इतना ट्रोल करते हैं। तब इसके अंदर का मुसलमान मर जाता है जब सड़कों पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, तब ये एक वीडियो बनाकर नहीं डालती। इसके अंदर का मुसलमान तब भी मर जाता है जब अभी नाज़िया इलाही खान ने हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की और अम्मा आयशा के शान में गुस्ताखी की, तब इसके अंदर का मुसलमान मर जाता है। मगर जैसे ही हमारी बहन रचना ने इसको सही और गलत का फ़र्क समझाया तो इसके अंदर का मुसलमान जाग गया और ये फ़ौरन आ गई, देखो मेरे मुसलमान भाइयों, ये रचना ना मुझे ट्रोल कर रही है, कहती है सोशल मीडिया पर भीख मांगती तो तू है भीख। अब मैं दिखाती हूँ तेरी हकीकत। रचना, तुझे क्या ट्रोल करेगी जो मैं तेरी हकीकत, तेरी हैसियत, तेरी औकात सबको दिखा सकती हूँ। अब देख तू। जो लोग मुझसे बोलते हैं ना कि हमेशा वीडियो में भीख मांगती रहती है, तो कभी खुद को मेरी जगह पे रख के देखना भाई कि मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या झेल रही हूँ। ये कहती है, जो लोग कहते हैं मैं सोशल मीडिया पर बैठकर भीख मांगती हूँ, उन्हें क्या पता मैं क्या झेल रही हूँ। इसके भाई हैं, इसकी भाभियाँ हैं, क्यों भीख मांग रही है। अपने भाइयों से कह तुझे कमा कर खिलाएं। जैसे अपनी लुगाइयों का पेट भरते हैं, पर नहीं भरते होंगे वो, उन्होंने तुझे बिठा रखा ना भीख मांगने के लिए। अपनी लुगाई अपने बच्चों के लिए तुझे बिठा रखा है भीख मांगने के लिए। तो उन नामर्दों से कहे कि वो खुद कमाएं, खुद तुझे खिलाएं, क्यों झेल रही है। और अगर उनके निकम्मों के बस की नहीं है ना तुझे कमा कर खिलाना, तो फिर किसी मर्द का हाथ थाम निकाह कर और अपने घर जाकर बैठ। यहाँ सोशल मीडिया पर भीख मांगकर मुसलमान कौम को बदनाम मत कर, क्योंकि मेरा अल्लाह भीख मांगने से बड़ा सख्त नाराज होता है कि जब अल्लाह ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं तो भीख क्यों मांगनी। और ये भी भीख मांगने का ही तरीका है कि मेरे घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, मेरे बच्चों पे बैग नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है और मुझे भीख दे दो। तो पूरे रमज़ान तूने यही किया है, भीख ही मांगी है। रमज़ान में सदका फितरा जगात के नाम पर तूने लाइक, फॉलोवर, सब्सक्राइबर यही तो भीख में मांगे हैं।
और इन्हीं से तुझे अच्छी खासी कमाई हो रही है ना। तो मुस्लिम कौम को बदनाम मत कर, अपने भाइयों में 4 लाफे दे, है ना। उन निकम्मों से कह के खुद तो लुगाइयां घेर घेर कर वो ले लेकर बच्चे पैदा करके बैठ गए और तुझे बैठा दिया सोशल मीडिया पर भीख मांगने के लिए। रचना के अल्फाज बुरे लगे थे ना, और एक तूने और तवायफ छोड़ी है ना। और ये कितनी अच्छी मुसलमानी है, मैं दिखाती हूँ। रचना ने इसको गाली नहीं दी थी, मगर इसने रचना की फोटो के साथ जो लगाया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अरे ओ डंडियों, ओ डंडे वालियों, ओ इन डंडे वालियों की बात आने वाले पढ़ो, सुनो लक्की चिट्टा क्या बोलता है और देखो लक्की चिट्टा क्या कहता है। एक सुनो। तो ये देखो, ये है तुम्हारे इस्लाम की शहज़ादी के कारनामे। ये इस्लाम की शहज़ादी के कारनामे हैं। ये जो रचना की फ़ोटो पर ये गंदी भद्दी गालियाँ लगाई हुई ना, जो उसको वो कह रही है ना, जो उस डायलॉग के थ्रू वो उसको कह रही है ना, कि मैंने नहीं लगाई है, ये इसी इस्लाम की शहज़ादी के ना आईडी पर, इंस्टा आईडी पर ही ये वीडियो पड़ी है, जहाँ इसने अपनी ही आईडी पर रचना के फ़ोटो के साथ में गालियाँ भद्दी डायलॉग लगाए हुए हैं, है ना। तो ये ऐसे इस्लाम की शहज़ादियाँ इस्लाम का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये कौन सा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम इजाज़त देता है? और रचना वो है जो हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है। ये जो तुम्हारी इस्लाम की शहज़ादी है ना, आयशा शेख, ये इस्लाम के लिए आवाज़ नहीं उठाती है। जब प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो ये 5 मिलियन फॉलोवर वाले चैनल पे एक वीडियो बनाकर नहीं डालती कि ये नादिया इलाही खान कौन होती है हमारे इस्लाम के बारे में बोलने वाली, हमारे अल्लाह और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली। जब ये इतने अंधभक्त अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तब ये एक वीडियो बनाकर नहीं डालती है। ये इस्लाम की शहज़ादी है ना। मगर ये जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जो ये हमारी पीले दुपट्टे में हिंदू बहन है, जो हमारी ये बहन रचना है, ये बहनें बोलती हैं मुसलमान के लिए, हर चीज़ पर बोलती हैं। कहीं मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो ये बोलती हैं, कहीं मुसलमानों पर सताया जा रहा होता है तो ये बोलती हैं, कहीं मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं तो ये बोलती हैं। जो अपने खुद के धर्म के लोगों के खिलाफ जाकर हम मुसलमानों के लिए बोलती हैं। और जो ये तुम्हारी मुसलमान इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं ना, ये सिर्फ सर पे दुपट्टा रख के अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, आज घर में आटा नहीं है भीख दे दो, आज घर में ये नहीं है भीख दे दो, ये सिर्फ भीख मांग रही हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। कि पहले ही इतनी सारी चीज़ों पे मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अब जब मुसलमान मज़हब की औरतें आकर ये भीख मांगेंगी ना, जो सही मायने में एक अच्छा क्रिएटर है, गरीब भी हैं, ऐसी मुसलमान औरतें भी हैं जो गरीब हैं, गुरबा हैं, अपनी गरीबत दिखा के, अपना सादा सा रहन सहन दिखाकर वो अपना मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, वो भीख नहीं मांग रही, है ना। उनको लोग इतना फॉलो नहीं करेंगे, लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पर जो मुंह से भीख मांग रहा है कि मैं भूखा हूँ, मेरे खाने को नहीं है, इतना इतना मेकअप लगाने को इसके पास पैसा है, हार बुंदे पहन पहन के वीडियो बनाने को इसके पास पैसा है, बस रोटी खाने के लिए इसके पास पैसा नहीं होता। तो ऐसी इस्लाम की शहज़ादियों को ना हमारे वाले जो अंधभक्त है ना, गोबर भक्त, वो भी सपोर्ट करेंगे। और फिर रचना जैसी बहन जो कल तक जब हिंदुओं के खिलाफ बोल रही थी, जब मुसलमानों के लिए बोल रही थी, तो रचना बहन थी, हमारी बहन है, हमारे लिए बोल रही है, बहन तुम बहुत अच्छी हो। और जब रचना ने एक सीधे सवाब आकर इस इंटरनेशनल इस भिखारन को पूछा कि भिखारन जब लाखों में कमा रही है तो भीख क्यों मांग रही है, तो हमारे वाले भी अंधभक्त जाकर रचना को ट्रोल कर रहे हैं। तो फिर सही कहते हैं, तुम भी दोगले ही हो। जैसे वो अंधभक्त दोगले हैं ना जो दूसरे धर्म के हैं, तो वैसे ही वो मुसलमान भी अंधभक्त दोगले हैं, जो कि जब कोई हिंदू हमारे लिए आवाज़ उठाएगा तो वो हमारी बहन हो जाएगी, हमारी भाई हो जाएगा, और जब वो हमसे किसी सही गलत पे कोई सवाल कर बैठेगा तो हम उसी के खिलाफ हो जाएंगे, उसी को ट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो फिर हुए ना हम भी दोगले, फिर तो हम भी दोगले हैं, फिर तो हम भी अंधभक्त हैं, जो इस्लाम के नाम पर अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई के नाम पर हम भी अंधभक्त बन बैठे हैं। खुद की शक्ल लग रही कोठे वालियों की सरदारनी, जल्दी है उससे। अरे देखा नहीं जाता कौन इंसान अच्छे से खा रहा है, जलन हो रही है, शक्ल देख कैसी लग रही, तो टाइम लग रही है, उसके पीछे पड़ गई है। रचना बोल रही है मेरी बुढ़िया भी थी कॉलेज में, रचना। अब इस हिजाबन को देखकर तुम सोच रहे होंगे ये तो हमारी हिजाबन बहन है, इस्लाम की शहज़ादी है, रचना के अगर खिलाफ बोल रही है तो रचना ही गलत है ना। तो रचना को कोठे वाली कहने से पहले अपनी इस इस्लाम की शहज़ादी की भी असलियत देख लो, ज़रा देखो। तो
कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक मैंने हटा दिया है, मगर हाव भाव से तो पता चल ही रहा होगा ना कि मुजराई कर रही है तुम्हारी ये इस्लाम की शहज़ादी। अभी जो हिजाब पहनकर रचना पर ज्ञान दे रही थी ना, वही शहज़ादी अब मुजरे पर उतर आई है। और ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं। तो ये ऐसी मुसलमान है जो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों कहने वाली मुसलमान है। बाकी तो ये फिर नचनिए ही हैं, नाचने वाली ही हैं। अंधभक्त की वीडियो देखो, ये मुसलमान भाइयों के बारे में क्या बोल रहा है, तो इसको जवाब मैं दूंगी। इसका इतिहास ऐसा खोलूंगी इसके तन बदन में आग न लग जाए। और इसकी एक मुल्ले की 4 मुल्लियां, बच्चे पैदा करें 1000, अब्बू जोड़े पंचर दिन भर और अम्मी से मिलने आए पूरा बाजार। तो सुन अंधभक्त की जाट। एक मुल्ले की 8 मुल्लियां, बच्चा पैदा करे बेशुमार, और फिर भी अंधभक्त मेरी बात पे यकीन नहीं है तो गूगल कर ले एक बार। तू नहीं कर सकता तो मैं बताती हूँ तेरे को। देख गूगल, कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी और उनके कितने कितने पुत्र पैदा हुए थे। ग्रंथों और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी। इनमें से 8 उनकी मुख्य रानियां थी, जिन्हें अष्टभार्या या पटरानियां कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन सभी 8 पटरानियों में से प्रत्येक से भगवान श्री कृष्ण को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार अष्टभार्याओं से उनके कुल 80 पुत्र थे। सुन लिया अंधभक्त? और सुन। तो देख लिया, मेरी अपनी मुस्लिम कौम के भी अंधभक्तों, ये वो बहनें हैं जो ना हिंदुओं के साथ हैं ना मुसलमानों के साथ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ हैं। जब ये बोलती हैं तो ये नहीं सोचती कि हमारे अपने धर्म के लोग हमारे खिलाफ होंगे। और आप लोग, ये हमारी इस्लाम की शहजादियाँ हैं क्योंकि नमाज पढ़ रही हैं, हिजाब बांध रही हैं और फिर उसके बाद में वो मुजरा भी कर रही है, तो हम तो इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इनके लिए तो हम 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे, मगर जो हमारे दीन की आवाज़ उठा रहा होगा हम उसको ट्रोल कर देंगे अगर वो हमारी इन इस्लाम की शहजादियों पर बात करेगा। है और ये जी मौलवी जी है जो सच्चाई के लिए आवाज उठाते, हक की बात करते, उनको ही लोग ट्रोल कर रहे हैं आज। यार दिख रहा है, मतलब सच्चाई की दुनिया नहीं है ना। सच्चाई के लिए हम कितना भी बात करें ना। बिल्कुल रचना, आपने सही कहा। लोगों को आज के टाइम में चापलूसियाँ पसंद हैं। जो चापलूसी करे, जो मीठा बोले, वो जहर भी दे दे तो लोग हंस कर पी लेंगे। जो सच बोलेगा, जो सच में इंसानियत का साथ देगा, वो लोगों को पसंद नहीं है। अब ये मौलाना साहब के कुल महज 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसके बावजूद भी वो पता नहीं कितने गरीब गुरबाओं की मदद करते हैं। और इस लुच्ची भिखारन के, इस इंटरनेशनल भिखारन के 5 मिलियन फॉलोवर हैं। दूसरे की मदद करना तो बहुत दूर की बात है, ये खुद भीख मांगना इसका अभी तक बंद नहीं हुआ है।